प्रथम तहलका न्यूज। एक और किसान जहां एमएसपी कानून की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं ऐसे में भाजपा के हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता ने एक अलग ही बयान दे दिया है। उनकी माने तो किसानों को एमएसपी दे पाना मुमकिन ही नहीं होगा, क्योंकि देश में इतने संसाधन और बजट है ही नहीं। बता दें कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा आज के दिन फतेहाबाद में थे, जहां उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और यहीं पर उन्होंने एमएसपी कानून को लेकर ये बड़ी बात कह दी है। देश के अंदर 282 करोड़ क्विंटल गेहूं और धान पैदा होते हैं। जरूरत कितने की है? 282 करोड़ आएगा कितने का? उतना पैसा है क्या देश के पास? मतलब आपके हाथ खड़े हैं? नहीं। देखिए, ये लोकप्रिय मांग है एमएसपी पे कानून बनाना, आज की नहीं है, अनेकों वर्षों की है। कांग्रेस के टाइम भी, सुनो विषय पूरा हो लेना तो नहीं, कांग्रेस के टाइम भी थी। लेकिन संसाधन है क्या देश के पास? मेरे हाथ खड़े हैं या सरकार के हाथ खड़े नहीं है? संसाधन तो देश के पास चाहिए ना। सरकार के खजाने खाली हैं। खजाने खाली नहीं है, संसाधन नहीं है उतने जितना है, खजाने नहीं है। मैंने कहा कि एक कांग्रेस की सरकार 92,000 करोड़ की खरीदती थी, हमने 2,47,000 करोड़ का खरीदने का प्लान। भाजपा के खिलाफ किसानों के बढ़ते गुस्से के बाद भाजपा ने एक बड़ा फैसला किया है। प्रवक्ता संजय शर्मा की माने तो अब भाजपा के नेता रैलियां करने की बजाय किसानों के घर घर जाकर उन्हें कृषि कानूनों के बारे में समझाए, और इसके लिए 4 पेज की एक बुकलेट भी जारी की गई है। तथ्य सत्य किसानों को और आम जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी और गांव के, शहर के हर व्यक्ति को असल में तथ्य क्या है और सत्य क्या है वो पक्ष भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताए। 5-5 की टोली में जाकर के व्यक्तिगत संपर्क करे, उसके लिए हमने एक तथ्य सत्य करके एक पैम्फलेट छपवाया है। एक कार्यकर्ता हमारा ले करके उनके बीच में जाएगा, ये ऐसा एक पैम्फलेट हमने छुपाया है। पिछले दिनों भी हमने किया तथ्य सत्य और किसान आंदोलन। तथ्य क्या है, सत्य क्या है और किसान आंदोलन के पीछे क्या है। ये किसान आंदोलन ना होकर के अब एक राजनीतिक आंदोलन हो गया है, और इसके जो तथाकथित कुछ नेता हैं वो केवल मात्र भविष्य की अपनी राजनीति टटोल रहे हैं और देश में अराजकता का वातावरण। संजय शर्मा ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को काले चोर की संज्ञा देते हुए कहा कि देश में कांग्रेस किसानों को फायदा नहीं दिया है। ये काले चोर वही हैं जिन्होंने 70 साल तक किसानों का भला नहीं किया। ये काले चोर वही हैं जिन्होंने 8 साल बल्कि 9 साल उनकी सरकार रही, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पांव के नीचे दबाए बैठे रहे। हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 2010 के अंदर उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी, जिस कमेटी के वो चेयरमैन थे। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए 4 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाई, जिसमें हुड्डा साहब थे, बादल साहब थे और 2 मुख्यमंत्री और थे, नीतीश कुमार जी थे, एक पश्चिम बंगाल के थे। तो ऐसे 4 मुख्यमंत्री कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, लेकिन 10 से 14 तक के अंदर में फिर कांग्रेस की सरकार ली और अपनी रिपोर्ट को लागू नहीं करा पाए। तो वो काले चोर कौन है? तो इससे सीधा सीधा पता लग रहा है कि बीजेपी जो फसल बीमा योजना लेकर के आई, जिन्होंने 157% एमएसपी खरीदने के लिए पैसा बढ़ा दिया, 92 करोड़ से 247 करोड़ रुपए कर दिया, उनको तो आप कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे। और वो काले चोर जिन्होंने किसानों को 1 रुपये के 2 रुपये के चेक दिए थे, कभी फसल का मुआवजा नहीं दिया था, कभी 1 रुपया उनके खाते में नहीं डाला था। भाजपा ने 6,000 रुपये हर उस किसान को जो 5 एकड़ से कम का है, 2 हेक्टेयर से कम का है, उसके खाते में हर 4 महीने बाद 2,000 रुपये ठग से चले जाते हैं। 9 करोड़ किसानों को हमने 54,000। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।